Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy, and in this video we are going to discuss some question related to Pol Science domain specified CUCT. Let's start with our first question. Our first question is, which was the first part of the world which was divided into Western and Eastern Alliance camp? तो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस कहाँ से आया? जब हमारा यूएसए और यूएसएसआर was having cold war between them, तो USA was the western alliance and USSR was the eastern alliance. तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? यूएसए ने अपने साथ स्मॉल कंट्रीज को अलाइज में ले आया था और वो सबको इन टुगेदर वी यूज टू कॉल एज अ वेस्टर्न अलायंस. तो इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट पार्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड विच वॉज डिवाइडेड बिटवीन ईस्टर्न and western alliance. So the answer is Europe, A part. What is the full form of CETO? South Asian Treaty Organization, South American The Organization, Sri Lankan Nation Treaty Organization, South Korea Treaty Organization. अब जो हमारा सीटो है वो हमारा यूएसए का अलायंस है, यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए ने बनाई थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक और बनाई थी सेंटो, बट इसका आंसर है ए पार्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAM was a Next question is NAM was a dash pressure group, social, economic, cultural या एथनिक. हमारा जो NAM था, नॉन अलाइनमेंट जो हमारी थी, वो किस टाइप का प्रेशर ग्रुप था और कैसे? जो हमारी न्यूली डेवलप कंट्रीज थी, जो अभी लीस्ट डेवलप थी, जिन्होंने अभी डेवलपमेंट नहीं करी थी, उनके लिए NAM कैसा प्रेशर ग्रुप था? तो वो हमारा एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप था, क्योंकि वो कहता था कि आप हमें ज्वाइन करो. NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द को फाउंडर, इन्होंने प्रेशराइज करा था कि आप लोग और फास्ट अपने आप को डेवलप करो, जिसकी वजह से वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था. और जो हमारा लीस्ट डेवलप कंट्रीज ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो खत्म हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूएसएसआर इंटीग्रेटेड? यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. हमारा यूएसएसआर दिसंबर 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? हमारा यूएस हेजिमनी स्टार्ट हो गई थी. हेजिमनी का मतलब जब एक सोल पावर हमारी पूरी कंट्री को रूल कर रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जजेस वर इलेक्टेड इन यूएन? यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे कितने जजेस इलेक्ट होते हैं? इसका आंसर है हमारा 15. और कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर 9 years 15 जजेस इलेक्ट होते हैं. उसके बाद 9 साल बाद फिर से 15 जजेस इलेक्ट होते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द ट्रस्टशिप काउंसिल सस्पेंडेड? 1st November 1992, 1st November 1994, 2nd November 1992, 3rd November 1997. तो इसका आंसर है 1st November 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रीसेंट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन? यूएन का हमारा रीसेंट सिक्योरिटी जनरल कौन है? हमारा डी पार्ट, एंटोनियो. और हमारा जो कॉफी एनन था, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द सिक्योरिटी जनरल ड्यूरिंग अ यूएन रिफॉर्म्स? हमारे यूएन रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस करी थी? रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस करी थी? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा आपका सी पार्ट. Which of the following organization is related to the रिस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर सबको पता क्या होता है. IMF की फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. बी पार्ट ह्यूमन राइट वॉच. सी पार्ट एंड ई पार्ट. तो ये दोनों, तो ये फर्स्ट पार्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि IMF इज रिलेटेड टू फंड्स, रिलेटेड टू इकोनॉमी. IMF लोन प्रोवाइड करता है.
एंड दिस लास्ट वन डी पार्ट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा एटॉमिक बॉम्ब एनर्जी से रिलेटेड होता है. अब डाउट है हमारा बी पार्ट या सी पार्ट में से, ह्यूमन राइट वॉच में से या वो, तो इसका आंसर होगा हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच. ये मेनली दीज बोथ आर एनजीओ, ये दोनों एनजीओ है. हमारा आंसर होगा बी पार्ट ह्यूमन राइट वॉच, क्योंकि ये मेनली रिलेटेड होता है चाइल्ड लेबर से ही. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash witnessed a civil war that went for 10 years till 2001. सिविल वॉर क्या वॉर होता है? जब एक कंट्री के अंदर ही उनके खुद के सिटीजन्स के बीच में लड़ाई होती है. तो इसका आंसर है आपका बी पार्ट. After which event in 1917 सोवियत यूनियन came into existence. सोवियत यूनियन कौन सी 1917 में हमारी कौन सी रेवोल्यूशन हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1914 से लेके 19 एक मिनट, हमारा 1917 के अंदर सोवियत यूनियन कैसे एग्जिस्टेंस में आई थी? कौन सी चीज हुई थी जिसके बाद हमारी सोवियत यूनियन एग्जिस्टेंस में आई? फर्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऑब्वियसली फ्रेंच का सोवियत से कोई रिलेशन ही नहीं है. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन जो हमारे बहुत पहले हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी. उसके बाद फिर हमारा नवंबर रेवोल्यूशन इज नथिंग. डी पार्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इज आवर आंसर. ड्यूरिंग विच जनरल रीजन पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस. बांग्लादेश क्राइसिस हमने कब फेस करे थे? 1971 के अंदर, जब हमारे 8 लाख रिफ्यूजीज उठ के इंडिया आ गए थे. अयूब खान, मोहम्मद अली जिन्ना, याहा खान. तो हमारा आंसर है याहा खान के टाइम हमने बांग्लादेश क्राइसिस फेस करे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The WHO has played a leading role in dash public health achievement, economic development, child health, resolving dispute among the nations. WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट. हमारा सी पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड नहीं होता, वो ऑल ओवर सबकी हेल्थ से रिलेटेड होता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज, ए पार्ट इसका आंसर है. तो यूएन इज एन डैश बॉडी. यूएन एक कैसी बॉडी है? इम्परफेक्ट बॉडी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन? यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. 5 परमानेंट पावर के पास विटो पावर होती है. इंडिया, चाइना, स्वीडन, आयरलैंड. ऑब्वियसली चाइना इज द आंसर. चाइना इज वन ऑफ द पावर. वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स के अंदर आता है. इंडिया ना 5 परमानेंट मेंबर में आता है. Which last question, which institution became the successor of Leagues of Nation? Leagues of Nation हमारा कब एंड हुआ था? ड्यूरिंग आवर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हमारा खत्म हो गया था 1945 के अंदर. जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमारा क्वेश्चन है कि उसके बाद क्या एस्टैब्लिश हुआ था? तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारा लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर कौन था? हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशंस. So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for notes, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram. Bye guys.